हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी पर। और दोस्तों, आज हम राजस्थान की ओर जा रहे हैं और राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग के बारे में आज विशेष रूप से हम जानेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का किला जयपुर से 149 और दिल्ली से 394 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। पूरे भारतवर्ष में शरणागत वत्सल के रूप में यदि किसी शासक को जाना जाता है तो वे थे हम्मीरदेव चौहान। और हम्मीरदेव चौहान की आन बान की प्रतीक के रूप में जाना जाता है रणथंभौर के दुर्ग को। इसी दुर्ग में हम्मीरदेव चौहान ने अपनी आन बान और शान के लिए अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का सुल्तान था, उसे 1301 में भयंकर युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भांडव व्यास की पुस्तक हम्मी रायण के अनुसार यह रण और थंब पहाड़ी के बीच की खाई में बना हुआ है। यह चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी नैसर्गिक प्राचीरें जो हैं वो एक दीवार का काम करती हैं, यानी कि पहाड़ ही नैसर्गिक प्राचीर का काम करता है। दोस्तों, अबुल फजल कहते हैं कि बाकी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है, क्योंकि यह प्रदेश चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास ने कहा है कि रणथंभौर के हर तरफ गहरे और पेचदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। ऊपर जाकर पहाड़ी की बुलंदी एकदम सीधी है। इसके अलावा इतिहासकार ओझा जी ने कहा है कि रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर बना है, जिसके प्राय चारों ओर विशाल पहाड़ियां हैं, जिनको किले की रक्षार्थ कुदरती दीवारें कहा जा सकता है। नाथावतों के इतिहास में रणथंभौर का एक विशिष्ट विवरण दिया गया है और उसमें कहा गया है कि रणथंभौर का किला उस प्रकार है जैसे शिव पिंड पर रखे हुए बील पत्र, यानी कि बील पत्र का जो पत्ता होता है, जिस तरह वो शिव पिंड के ऊपर रखा होता है, उसी तरह से रणथंभौर का जो किला है वो पहाड़ियों के बीच की एक अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं रणथंभौर किले की श्रेणी की। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दुर्गम नालों को, दुर्गम पहाड़ियों को और दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है, तब जाकर के हम रणथंभौर तक पहुंच पाते हैं। अतः हम इसे अरण्य दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, ऋण और थिन पहाड़ी और थंभौर पहाड़ी पर बना यह किला अरण्य दुर्गों की श्रेणी में आता है। यदि हम बात करें रणथंभौर दुर्ग के निर्माता की, तो 944 ईस्वी में रणथंभन देव ने इसे सर्वप्रथम बनवाया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले इसे चौहान शासक जयंत ने भी आधा अधूरा निर्मित करवाया गया था। रणथंभन देव ने इसे पूर्णता प्रदान की और रणथंभन देव ने इसका स्वरूप भी विस्तृत करवाया था। इसलिए इसका वास्तविक निर्माता रणथंभन देव को माना जाता है, जिन्होंने 944 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, 10वीं शताब्दी में महेश ठाकुर ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए निर्माता में उनका नाम भी शामिल हो जाता है। इस किले को दुर्गाधिपति और दुर्गाधिराज अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह किला प्रारंभ में चौहान शासकों के अधीन रहा। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के समय पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज तोमर ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तब से यह किला चौहान वंश के अधीन आया था। जब रणथंभौर का शासक हम्मीरदेव चौहान बनता है तो वह काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। वह अपनी शरणागत वत्सलता के कारण पूरे भारत भर में जाना जाता है। दोस्तों, उसी समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर इसको हस्तगत कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के पास चला जाता है। 1398 में जब तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तुगलक साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है तो दिल्ली की सत्ता भी ढीली पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा इस किले पर अपने अधिकार को लेकर सुल्तान महमूद खिलजी, जो मालवा के थे, उनके साथ युद्ध करते हैं। लेकिन अंत में यह किला मेवाड़ के महाराणाओं को ही प्राप्त होता है और महाराणा सांगा अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को इसे सौंप देते हैं। दोस्तों, इस किले के प्रवेश द्वार के रूप में नौलखा दरवाज़ा सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिपोलिया दरवाज़ा भी
प्रसिद्ध है, जिसे अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। हाथी पोल, सूरज पोल और गणेश पोल इसके अलावा अन्य दरवाजे हैं। किसी भी किले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसके दरवाज़ों का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता था। तो इसीलिए दोस्तों दुर्गों में ज़्यादा दरवाजे बनाए जाते थे। यदि मैं बात करूं रणथंभौर दुर्ग में दर्शनीय स्थलों की, तो इनमें सबसे पहले स्थान आता है हम्मीर महल। हम्मीर महलों को देख लेने के बाद जो स्थान आता है वो आता है 32 खंभों की छतरी का। 32 खंभों की छतरी हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह या जय सिंह चौहान की स्मृति में बनवाई थी, क्योंकि उनका 32 वर्ष का शासन था। इसके बाद आपको रनिहार तालाब और उसके पास बना जोगी महल, जहाँ पे राजगुरु रहा करते थे, वो भी एक देखने लायक स्थल है। दोस्तों पास में ही पीर सदरुद्दीन की दरगाह इसी दुर्ग के अंदर है, और इसी दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों इस दुर्ग में बादल महल, जौहर महल, इसके अलावा सुपारी महल और जौरा भौरा के महल भी देखने लायक हैं। दोस्तों हम्मीरदेव चौहान एक न्यायप्रिय शासक थे, इसलिए हम्मीरदेव चौहान की कचहरी भी देखने लायक हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग में हुए साके की। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राजस्थान का पहला साका हुआ था। दोस्तों आप जानते होंगे साका वह होता है जब राजा अपने सेनापतियों के साथ युद्ध में उतर जाता है और केसरिया कर लेता है, और रानियां अपने पुरुषों के चले जाने के बाद जौहर कुंड में कूद जाती हैं, या फिर किसी जल कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। ये दोनों जब चीज़ें होती हैं तो उसे साके के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका इसी रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था। इसका कारण था रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देना। दोस्तों मोहम्मद शाह और कहबरू अलाउद्दीन खिलजी की मराठा चिमना बेगम के साथ संबंध रखते थे, इसलिए अलाउद्दीन उनसे अप्रसन्न था। जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया तो उसने विशेष प्रकार के पासे बनवाए, जो एक प्रकार के चबूतरे हुआ करते थे। दूसरे उसने गरगच तैयार करवाए, कुछ मगरबी यानी कि ज्वलनशील पदार्थों को फेंकने का यंत्र तैयार करवाया, साथ ही अर्रादा यानी कि पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र, ये सभी अलाउद्दीन ने तैयार करवाकर रणथंभौर पर चढ़ाई की थी। दोस्तों उधर हम्मीरदेव चौहान के सैनिकों ने भी दुर्ग के अंदर से अग्निबाण चलाए, साथ ही ढेकुली यंत्र यानी कि पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र। इन यंत्रों के माध्यम से हम्मीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के सैनिकों को दुर्ग से बाहर रोका रखा। साथ ही जब सैनिक नज़दीक पहुंच जाते थे दुर्ग की दीवारों के, तो दुर्ग के अंदर से जो जलाशय थे उनमें से पानी छोड़ दिया जाता था, जिससे कि अलाउद्दीन की सेना को बड़ा नुकसान होता था। जब अलाउद्दीन को लगा कि वह दुर्ग को आसानी से नहीं जीत पाएगा, तो उसने संधि के लिए आए हम्मीरदेव चौहान के सेनापति रतिपाल और उसके द्वारपाल रणमल को बूंदी की जागीर के लालच में अपनी ओर मिला लिया। जब वो दोनों अलाउद्दीन की ओर मिल गए तो हम्मीरदेव चौहान का पाला हल्का हो गया, यानी कमज़ोर हो गया। ऐसी स्थिति में हम्मीरदेव चौहान ने केसरिया करना उचित समझा। वे केसरिया करने के लिए चले गए और उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी बेटी देवल दे ने पदम तालाब में कूदकर जौहर किया। इस प्रकार हम्मीरदेव चौहान और उनकी परिवार ने अपनी शहादत देकर इस किले को पूरे भारत भर में प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों विदा चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।